समर्पण मन से होता है, मन में भाव होना चाहिए समर्पण का, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। चाहे केवल आप आरती करिए, कई बार वो जो बीज हैं वे कीलित होते हैं, उसका उत्कीलन होना बहुत ज़रूरी है। जब वो उत्कीलन होने के बाद ही वो प्रभावशाली होते हैं, जब तक वो कीलित है तब तक वो प्रभावशाली नहीं होंगे। असल में मन में विचारों की उत्पत्ति ही कर्म होता है। मन में यदि कोई विचार आता है, चाहे अब वो क्रियान्वित हो या ना हो, लेकिन अगर यदि आपके मन में कोई विचार आ गया तो वो निश्चित रूप से उसका फल भोगना ही पड़ेगा। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इशिका और फिर से एक पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं। वही नया पॉडकास्ट, वही नए टॉपिक्स, और आज हम बात करने वाले हैं मंत्रास के ऊपर। पावर ऑफ मंत्रास पे बात करेंगे, कितने शक्तिशाली मंत्र हमारे पास हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी इस पर बात की जाएगी। क्या सबके लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, हर व्यक्ति के लिए क्या अलग अलग मंत्र बने हैं इस दुनिया में, या सबके लिए एक मंत्र काम कर सकता है? इस पर बात करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.पी. शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री में सर। धन्यवाद, और आपको भी नमस्कार। नमस्कार। आज मैं आपसे बहुत सारी नॉलेज लेने वाली हूँ मंत्रास के ऊपर, और बिल्कुल हम उस तरह से मैं जानना चाहूँगी जिस तरह से शायद हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स भी होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे और उन्हें बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है मंत्रास की। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं और पहली बार कोई अगर उच्चारण उसका करता है तो शायद उसको मतलब भी नहीं पता होता उस चीज़ का, तो क्या मंत्र सच में इतने पावरफुल हैं, काम करते हैं? देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि मंत्र जो है वो प्रभावी नहीं होते हैं जी। मंत्र बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, बड़े इफेक्टिव होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ओके। अब क्या किस तरह का प्रभाव होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मंत्र कौन सा है और कौन कर रहा है और किस प्रयोजन से कर रहा है जी। देखिए, मंत्र का क्या मतलब है? मतलब ये कि मंत्र एक इस प्रकार का एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स आप कह सकते हैं। वो है जिसको के रिपीटिटिव होता है, जिसकी पुनरावृत्ति होती, बार बार हम उस मंत्र को बोलते हैं। और वो जो हम मंत्र बोलते हैं उससे हमारे शरीर के अंदर एक स्पंदन पैदा होता है। स्पंदन मतलब आप समझिए एक ऊर्जा आप कह लीजिए। स्पंदन एक ऊर्जा एक होती है जो शुरू होती है जी। मंत्र जो है ये मुख्य रूप से हम कहें तो 3 प्रकार से हम मंत्र कह सकते हैं। एक होते हैं तांत्रिक मंत्र, दूसरा आप कह सकते हैं वैदिक मंत्र, तीसरा पौराणिक मंत्र या जिनको लौकिक मंत्र भी कहते हैं जी। अब इनका अर्थ क्या हुआ? देखिए, तांत्रिक मंत्र जो होते हैं ये इनको जपने के लिए एक खास विधा होती है, और मंत्र ये गुरु के द्वारा ही दिए जाते हैं, क्योंकि जब गुरु के द्वारा ही जो मंत्र होते हैं वही जो है आदमी को जपना चाहिए जी। और गुरु के द्वारा वो दीक्षित होते हैं, गुरु के द्वारा वो दीक्षा दी जाती है और उसको करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों का जो इतना प्रभाव होता है कि एक कोई आदमी यदि YouTube से या Google से कोई मंत्र अगर लेगा और उसका स्वयं अगर जप करने लगेगा तो अर्थ का अनर्थ होने की पूर्ण संभावनाएं रहती हैं। इसलिए मंत्र को एक गुरु के द्वारा ही लेना चाहिए, तांत्रिक मंत्रों को, क्योंकि वो मंत्र बहुत ही पावरफुल होते हैं, एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह आप कह सकते हैं जी। मतलब आप कह रहे हैं सुने सुनाई बातों पर विश्वास करके कोई भी मंत्र जपने मत लग जाइए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा जी। दूसरे होते हैं वैदिक मंत्र। वेद, क्योंकि वैदिक मंत्र का मतलब ये है कि जो वेदों से लिए गए हैं, वेदों में हैं, और वेद जो है ये श्रुति, वेदों में क्या है? श्रुतियां हैं। श्रुतियां क्या होती हैं? ये जो है स्वर के ऊपर आधारित होती हैं, जिसके अंदर स्वर होता है। अब स्वर कभी आपने देखा होगा कि उसमें कभी स्वर ऊंचा होता है, कभी नीचा होता है। ये स्वर जो होता है इसकी महिमा है। और जो मंत्र, जो वैदिक मंत्र हैं, उनको
उस स्वर के अनुसार, जो स्वर है उसके अनुसार ही उसको जपने से लाभ होगा, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो स्वर के ऊपर ही तो आधारित हैं। तो इसलिए वैदिक मंत्र भी किसी गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए, ताकि वो आपको पूरा उसका स्वर बता पाए, ताकि वो आपको प्रोनाउंस करना बता पाए, आपको वो बता पाए कि तो प्रोनाउंस कैसे करना है। क्योंकि अगर आप प्रोनाउंस अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट के बजाय बुरे रिजल्ट मिलने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। ओके। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं, कम से कम उनसे बचने के लिए हमेशा, मैंने कहा है हमेशा, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो या फिर वो वैदिक मंत्र है, गुरु से ही वह मंत्र लेना चाहिए। कोई बताने वाला होना चाहिए जो आपको समय समय पर आपको गाइड कर सके, बता सके कि आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कहीं अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो रहा है जी। और तीसरा जो मंत्र होता है वह, जैसा मैंने कहा है, पौराणिक मंत्र या जिसको लौकिक मंत्र भी कहते हैं। ये लौकिक मंत्र जो है, क्योंकि जैसा नाम से ही जाहिर है कि ये आम बोलने चालने वाले लौकिक मंत्र हुआ करते हैं। जो ये आम बोलने चालने वाले लौकिक मंत्र हैं, इन मंत्रों को आप, कोई भी आदमी इसको जपने में कोई ऐसी ज्यादा हानि नहीं होती, इसकी संभावनाएं हानि होने की कम होती हैं। तो इनको आप पाठ किया जा सकता है और इनसे भी लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। एक बात, अब आप इसका उदाहरण के तौर पर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको इसका पॉइंट समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए शनि, लोग शनि से बहुत डरते हैं जी। शनि से बहुत ज्यादा लोग राहु से भी डरते हैं, काफी लोग राहु से भी डरते हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि पाप ग्रहों से लोग डरते हैं, ये बात तो है। तो अब इसके अंदर आपको, मतलब इनका जो है किस प्रकार से इनका जो जप करना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि वैदिक मंत्र अगर हम बात करेंगे तो वैदिक मंत्र जो है, ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतिये संयो रविस्रवन्तु नः। तो ये जो मंत्र है, ये मैंने तो खैर ऐसे बोला है, शायद स्वर इतना वो ठीक नहीं है मेरा भी, अभी जो मैंने बोला है उसका भी स्वर उतना ठीक नहीं है, लेकिन वैदिक मंत्र स्वर के जब ठीक होगा तभी आदमी को बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। इससे बेटर है कि आप इसके पौराणिक मंत्र का जाप करिए। पौराणिक मंत्र जैसे है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। तो ये इस मंत्र का जाप करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन आमतौर पे क्या है, लोग इस मंत्र का जाप कम इसलिए करते हैं क्योंकि ये लंबा मंत्र है, समय ज्यादा लगता है, संख्या पूरी करनी होती है, इस चक्कर में सोचते हैं कि छोटा कोई मंत्र कर लो। तो छोटा मंत्र के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि जो अलग अलग मंत्रों की जो संरचना है उसके मुताबिक भी मंत्रों का जो है वर्गीकरण किया गया है, मंत्रों को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि बीज मंत्र, अब बीज मंत्र शनि का जो है लोग जो आमतौर पे करते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रॉम शनैश्चराय नमः, मतलब ये कर दिया, लोग इसको भी बहुत करते हैं। लेकिन क्या है कि जहां तक किसी भी मंत्र में जहां पर बीज हैं वहां पर आदमी को गुरु की मदद, गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो जो बीज हैं वे कीलित होते हैं, उसका उत्कीलन होना बहुत ज़रूरी है। जब वो उत्कीलन होने के बाद ही वो प्रभावशाली होते हैं, जब तक वो कीलित है तब तक वो प्रभावशाली नहीं होंगे। आम तो लोग जो है सिर्फ संख्या पूरी तो करते हैं, लेकिन मंत्र सही किया या नहीं किया इसके बारे में उतनी चिंता नहीं करते हैं। आमतौर पे मैंने जैसा बोला कि शनि का यही मंत्र जो मैंने बोला है, ये बीज मंत्र वाला, ओम प्राम प्रीम प्रॉम शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रॉम शनैश्चराय नमः, ये इस मंत्र का ही अक्सर लोग जाप करते रहते हैं। मैं एक बात ये कहता हूँ कि यदि इस मंत्र से आमतौर पर इतना अगर लाभ ही होता तो शनि मंदिर में भीड़ कम होने की बजाय ज्यादा क्यों होती जा रही है? बिल्कुल चिंतनीय प्रश्न है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही उसका लाभ नहीं होगा, डिपेंड करता है, अगर किसी ने सही ढंग से किया होगा तो उसका लाभ भी होगा, उसका निश्चित रूप से लाभ होगा अगर सही ढंग से किया होगा। कोई भी मंत्र, सारे मंत्रों का अपना प्रभाव होता है जी। लेकिन मैं एक आम आदमी के लिए कह रहा हूं कि जिसके पास गुरु भी नहीं है, जिसको कोई बताने वाला नहीं है, उसके लिए लौकिक मंत्र करना ही ज्यादा बेहतर होगा जी। एक बात तो ये तैयारी मंत्रों की बात, और जहां तक मंत्र की बात है, मंत्रों के बारे में एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि मंत्र जैसे भी उपलब्ध हैं उनको उसी रूप में ही भजना चाहिए, जपना चाहिए। कारण क्या है कि मंत्रों में कभी भी आदमी को अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। हाँ।
उसके भावार्थ पे तो जाइए, पर शब्दार्थ पे मत जाइए। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। मतलब आप देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जैसे अगर संस्कृत में जैसे गणेश जी का मंत्र है ओम गणेशाय नमः, अगर हम कहते हैं, लेकिन भगवान शिव के लिए ओम शिवाय नमः नहीं बोलते जी, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय जी, नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र है। तो उसमें क्या हुआ कि हालांकि दोनों के अंदर चतुर्थी भक्ति एक वचन है, दोनों के अंदर प्रयोग हुआ है संस्कृत में, लेकिन उसमें क्या है, नमः एक में पहले एक में बाद में। तो ये जो जैसा भी हमें दिया गया है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, ईश्वर विधाता जानता है, लेकिन हमें जिस रूप में दिया मिला है उस रूप में ही उसको भजना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, वैसा ही उच्चारण करें, वैसे ही उच्चारण करना चाहिए। और दूसरी बात एक और भी है, इसका और ज्यादा फल लेने के लिए, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हो, प्रभावशाली हो, इसके लिए मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि मंत्रों को एक निश्चित समय पर करना चाहिए। मतलब एक अगर आप शुरू कर रहे हैं तो हमेशा एक समय बांध लीजिए कि दिन में इस समय करना ही करना है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए आपने टाइम फिक्स किया शाम को 6:38 जी, तो रोजाना शाम को 6:38 पे ही शुरू करना है। हाँ। अब क्यों करना है? अब उसका भी एक पीछे साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन क्या होता है कि जब आपने एक मंत्र की माला की, ठीक है जी, मान लीजिए आज 6:38 पे, जैसे मैंने एक हाइपोथेटिकल टाइम ले लिया, आपने इस टाइम एक माला की जी, उसके बाद क्या होता है, ये पृथ्वी जो है, ये अपनी जो चक्कर है एक पृथ्वी के ऊपर, रिवोल्यूशन जो होता है, अर्थ ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इसको 24 घंटे लगते हैं। यानी जहां पर आज पृथ्वी इस टाइम है 6:38 पे, कल भी 6:38 पे वहीं पर ही होगी। तो आपने जो वर्ड बोले, जो आपने मंत्र बोला, जो भी आपने माला बोली है, दैट इज अ साउंड एनर्जी। एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कोई भी ऊर्जा वो कभी समाप्त नहीं होती है, ब्रह्मांड के अंदर रहती है, साउंड एनर्जी रहती है जी। तो जब भी आपने बोला है, आज जैसे मान लीजिए आपने एक माला की है जी, कल जब आप उसी समय करेंगे तो जो आपने साउंड एनर्जी, यानी जो माला जो ब्रह्मांड के अंदर है, उसी के अंदर जो आज करेंगे वो उसमें जुड़ती जाएगी। हाँ। तो रोजाना उसी समय करते रहेंगे तो ब्रह्मांड के अंदर माला जुड़ती जाएगी और वो पूरी माला जो है वह ब्रह्मांड के अंदर ही बन जाएगी। इसलिए एक निश्चित समय पर ही करना चाहिए। ये नहीं है कि जब मन में आया तो माला कर लिया जी, जब मन में आया तो माला कर ली, ऐसा नहीं। जब फ्री हुए, लोग ऐसे ही प्रेफर करते हैं, जब फ्री हुए हम तब कर लेंगे। भगवान तो सुन ही रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मंत्र जो है ये साइंटिफिक है। जहां तक सुनने की बात है, अगर भगवान सुन ही रहा है तो फिर मंत्र की भी क्या जरूरत है? तो मंत्र तो वैसे भगवान तो वैसे ही सुन लेगा, तो मंत्र की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन इसलिए मंत्र की एक विधा है, एक उसका सिस्टम है कि वो आप गुरु बताएंगे कि आसन में ही लगना है, मतलब आसन बिछाकर आपको करना चाहिए। आसन पर बैठिए, किस आसन में आपको किस मुद्रा में बैठना है वो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जब आप ये करते हैं तो फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी स्टार्ट्स, वो आपका स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड में, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक फिर एनर्जी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि मंत्र जो होते हैं ये आदमी को स्पिरिचुअलिज्म के लिए भी और आध्यात्म जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा मेटलिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ तक मंत्र का सवाल है, 2 प्रकार के ऐसे मंत्र हैं जिसके लिए कोई नियम नहीं है। कौन से? एक है गुरु मंत्र। गुरु ने जो मंत्र दिया है, जैसा उसने बोला वैसा आप करते रहिए, बात खत्म हुई। उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, नो क्वेश्चन मार्क जी, क्योंकि गुरु मंत्र है। और दूसरा है नाम मंत्र, नाम जाप जिसको बोलते हैं, नाम मंत्र है। राम 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 बोलते रहिए आप, जो है यह बहुत बड़ा मंत्र है। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल कलयुग के अंदर नाम की बड़ी महिमा है। तो इसलिए चाहे कोई भी मंत्र हो जिसमें केवल भगवान के किसी रूप का नाम है, उस नाम को जप करने से आपको हर प्रकार का सुख और सुविधाएं प्राप्त होने की संभावनाएं रहती है जी। ईश्वर आपका कल्याण करेगा, ऐसी मेरी मान्यता है जी। ये जैसे सर आपने ये बिल्कुल जर्नल बात की कि राम राम का अगर आप जाप करेंगे तो ये सबके लिए है, आप कलयुग में करिए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि सबके लिए एक अलग मंत्र है? क्योंकि हर मंत्र सबके लिए काम नहीं करता है कहीं ना कहीं। देखिए, मैंने जैसा अभी कहा है, जहां तक नाम मंत्र का प्रश्न है, नाम मंत्र में क्या चाहिए? आपका श्रद्धा जी, विश्वास और समर्पण।
यदि आपका किसी भी रूप में, भगवान के किसी भी रूप में यदि आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, तो उसका समर्पण होना चाहिए। और जब समर्पण होगा, यदि आप उसका नाम लेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। बिल्कुल, उसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी बात एक और है, आप केवल जो नाम है, इनको केवल नाम मत समझिए, ये नाम अपने आप में मंत्र है। जैसे राम, इसमें अग्नि तत्व है, राम, ये अपने आप में मंत्र हैं। ये केवल ऐसे ही नहीं है, आप इनको केवल और केवल एक नाम के रूप में मत देखिए, ये अपने आप में महामंत्र हैं। सर, हमने ना बहुत लोगों को देखा है, अलग अलग मंत्र करते हैं, सारे जाप कर रहे हैं, लेकिन एक जीवन काल में कितना जरूरी है एक व्यक्ति को मंत्र जाप करना? देखिए, मंत्र लोग क्यों करते हैं, ये बात समझना जरूरी है इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले। जी। मंत्र किया जाता है कई कारणों से। एक तो ये होता है कि आदमी को आध्यात्मिक सफलता चाहिए, यानी कि स्पिरिचुअलिज्म में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो मंत्र का सहारा लेना चाहते हैं। वो सहारा, मैं शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि मंत्र क्या होता है कि जब कोई भी चीज़, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड जो है, आप बार बार उसी शब्द को बोलते रहते हैं, तो वह मंत्र है। आपको, इट इज़ जस्ट फॉर फोकसिंग, यानी आदमी का कंसंट्रेशन जो है वह हो जाए, बन जाए, तो उसके लिए होता है। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब आप ध्यान करते हैं, बैठते हैं, तो मन भटकता है, तो उस भटकाव को रोकने के लिए कई बार ये होता है कि आप मंत्र जाप कर लो, आप बैठ जाओ, इसको बोलो, तो कम से कम ध्यान उस मंत्र के अंदर हो जाएगा, फोकस आपका अच्छा हो जाता है। फोकस, बिल्कुल ठीक बात है कि फोकस को और बढ़ाने के लिए मंत्र जाप किया जाता है। और वो मंत्र जाप जो है, क्योंकि कुछ दिन बाद वो माला भी छूट जाती है, मंत्र ही चलता रहता है जी। ये तो हुई एक बात हुई जी। लेकिन इसके अलावा इसके बहुत ज्यादा और भी बहुत कारण हैं जिस वजह से मंत्र जाप किया जाता है जी। दूसरा क्या है कि आदमी को हर प्रकार के सुख संपत्ति पाने के लिए, धन धान्य पाने के लिए मंत्र, क्योंकि ऐसी बहुत से मंत्र हैं जिससे कि घर में हर प्रकार की सुख सुविधा हो पाए, हर प्रकार का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट हो पाए, उस प्रकार के भी मंत्र होते हैं और लोग उसको करते हैं, और वो करना मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। तीसरी बात ये होती है कि कुछ लोग, जैसे कुछ ग्रहों से पीड़ित हैं, तो उन ग्रहों के उपचार के लिए कुछ मंत्र होते हैं, कुछ ग्रहों से संबंधित होते हैं, और उनका उपचार करने से, यानी उनको मंत्रों का पाठ करने से, मंत्रों का जाप करने से आदमी का जो है ग्रह शांति होती है, ग्रह शांत होते हैं, और वो परेशानियां, व्याधियां जो हैं वो कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो अलग अलग इसके प्रयोजन होते हैं कि मंत्र जाप क्यों किया जाए जी। मंत्र जाप जो है आदमी को, जैसे मैंने बताया, ये 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। आध्यात्म के अंदर जो है ये मंत्र जाप, ये जैसे मैंने कहा कि शुरू में प्रिलिमिनरी होता है, लेकिन कोई भी मंत्र क्यों ना हो, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि मंत्र जाप आप जब भी करते हैं तो एक स्पंदन होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ उस पर्टिकुलर मंत्र की बॉडी में जनरेट होती है, और उससे आदमी का जो है बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, और उससे भाग्य भी बदलता है। भाग्य बदलने का मतलब यह है कि उससे आपको फेवरेबल रिजल्ट्स आपको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, और इस प्रकार के परिणाम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में उन्होंने भी गायत्री मंत्र के ऊपर कुछ इस प्रकार के शोध किए हैं, रिसर्च की हैं, और उन्होंने भी ये पाया है कि कुछ लोगों के रोगों की जो है, मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज, वो उनकी कुछ कम हुई है। इस प्रकार के जो देखे गए हैं। महामृत्युंजय के बारे में भी बहुत इस प्रकार की बातें वाली थी सर उस पे जी। महामृत्युंजय भी, इसके बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है कि यह भी व्याधियों से, परेशानियों से, बीमारियों से आदमी को मुक्ति देता है। तो ये एक, इसके ऊपर भी काफ़ी शोध हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है, मैं तो एक बात भी मानता हूँ कि जो मंत्र हमारे ग्रंथों में हैं, ग्रंथ का मतलब चाहे वो वेदों के अंदर हैं, उन मंत्र जो मंत्र हैं वो आप ऑटोमेटिकली दे अप्रूव्ड मंत्र, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि वेदों में जो मंत्र हैं, जो भी मंत्र दिए गए हैं, वो अब उनकी पुष्टि करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। तो इसलिए उसके अंदर कोई शंका की कोई बात ही नहीं है, और मंत्रों से मनुष्य के परेशानियों से छुटकारा मिलता है। बिल्कुल, लेकिन वही है, गुरु के निर्देशन में ये करिए कि आप कोई भी मंत्र, मतलब किसी भी वीडियो देखकर या कुछ भी ऐसा कर कोई भी मंत्र जाप करना शुरू मत कर दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है, जैसे आपने पहले भी कहा।
नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली क्या है, जैसा मैंने कहा कि अधिकांश मंत्र जो हैं वो इस प्रकार के हैं कि उनका प्रभाव होता है और बड़ा ज़बरदस्त कई बार प्रभाव हो जाता है। वो नेगेटिव होने की भी संभावना रहती है यदि वो अनगाइडेड है। बिल्कुल। तो अनगाइडेड मिसाइल को रोकने के लिए सीधी बात ये है, इसलिए गुरु का आवश्यक होना बहुत आवश्यक है और गुरु के निर्देशन में ही मंत्रों का जाप करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर कहीं ना कहीं अब शायद मुझसे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जिनको ज़्यादा पूजा पाठ जो लोग करते हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर होते हैं या रिलीजियस होते हैं, तो वो अगर मंडे का फास्ट रख रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, फिर ट्यूसडे में हनुमान जी का जाप शुरू कर देते हैं, वेडनेसडे में गणेश जी का जाप कर रहे हैं, फिर थर्सडे को साईं बाबा कर रहे हैं। तो ऐसे वो पूरे पूरे फास्ट रख रहे हैं या पूरे मंत्र जाप कर रहे हैं दिनों के हिसाब से। तो सभी भगवानों को खुश करने की कोशिश में सभी मंत्र जाप क्या नुकसानदायक साबित हो सकते हैं? देखिए, भगवान तो एक ही है जी। ईश्वर एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं और रूप भी क्यों हैं, आपको जिस प्रकार का आपको परिणाम चाहिए, जो चीज चाहिए, उस रूप की पूजा करिए तो कल्याण हो जाएगा। हाँ। अगर मान लीजिए विद्या चाहिए तो सरस्वती जी की पूजा करिए जी। बल चाहिए हनुमान जी की पूजा करिए, और इसके अलावा आपको मान लीजिए धन धान्य चाहिए लक्ष्मी जी की पूजा करिए जी। संतान नहीं है तो छिन्नमस्ता देवी की पूजा करिए। यानी कि जो चीज नहीं है उन सब के लिए अलग अलग रूप है ईश्वर का और उस रूप की पूजा करनी चाहिए। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई। दूसरी बात यह है, जहां तक तुम्हारा प्रश्न है कि वो सारे भगवानों के सबकी पूजा करते, जितने भी भगवान के रूप हैं सबकी पूजा करते हैं, कि कोई भी परेशानी किसी भी तरह की जीवन में ना आए, सबको खुश करके रखें। देखिए, फिर वही बात आती है कि भगवान तो एक ही है, सब कहाँ हैं? सब तो है ही नहीं। तो इसलिए मन में जो धारणा है ये धारणा ही गलत है कि ये सारे भगवान है। सारे भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही है। रूप अलग अलग हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है कि देखिए, जब आप कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तो शरीर के अंदर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जनरेट होती है। आप समझिए, वे एक पर्टिकुलर एनर्जी की वेवलेंथ जो होती है वो जनरेट होती है। अब एक जैसे मान लीजिए आपने भगवान शिव की जब पूजा करने से एक वेवलेंथ जनरेट हो गई, ठीक है, आपने दिन भर जाप कर लिया, अगले दिन जो है आप दूसरी कोई मंत्र लिया, आपने उसका जप करना शुरू कर दिया, तीसरे दिन चौथा शुरू किया, वो कुछ और ही हो गया। अल्टीमेटली अगर हम सारी वेवलेंथ को सुपर इम्पोज करेंगे देन इट विल बिकम नथिंग बट जिग जैग। एक तरह का समझिए जैसे कहीं ट्रैफिक कैओस होता है, तो मैस हो जाएगा सारा। दैट विल बी ए ट्रैफिक कैओस, ए मैस ऑफ एनर्जी वेव्स। एनर्जी को रास्ता ही नहीं मिलेगा, उसे ये नहीं समझ रिजल्ट नहीं करेगा शायद। बिल्कुल, एनर्जी विल नॉट गेट एनी डायरेक्शन। एनर्जी को कोई दिशा ही नहीं मिल रही, कहाँ जाना है। जब एनर्जी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में मूलाधार से सहस्त्रार तक जानी है, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। हमने एनर्जीज को कंफ्यूज कर दिया, तो उससे क्या होगा? नतीजा ये होता है कि जीवन में वह आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। मैं मोटी सी बात कहता हूँ। दूसरी बात, हालांकि ये एक इट इज़ अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ 13-14 लाख मंदिर होंगे शायद, मेरे को कोई एग्जैक्ट गणना तो मेरे पास नहीं है। जी। लेकिन इन मंदिरों में जहाँ पर के जैसा तुमने कहा कि वहाँ पर भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की मूर्ति भी है, हनुमान जी की भी मूर्ति है, देवी जी की भी मूर्ति है, और भी और अनेक मूर्तियाँ जो है 10-12 मूर्तियाँ वहाँ पर रखी हैं। और वहाँ का जो पुजारी होता है वो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, जो सुबह शाम तक ये पूजा और आरती करता है, हर एक की करता है। वो तो मतलब इसकी तो ड्यूटी है, ही इज कंपेल्ड बाय दिस ड्यूटी, उसे करना ही है, सुबह शाम दोनों टाइम करेगा वो। जब दोनों टाइम वो पूजा करता है तो वो आप समझिए कि ऐसे पुजारी की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, आर्थिक स्थिति। लेकिन वो मंदिर जहाँ पर केवल भगवान के एक रूप की ही पूजा होती है, वहाँ का जो पुजारी है वो मौज करता है। आप कोई भी आप देखें किसी मंदिर में, कहीं भी चले जाइए, हनुमान जी का जो मंदिर होगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। बात है, ये नोटिस करने वाली चीज है। आप देखिए, मैंने कहा ना, इट इज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। ऐसा मेरा मानना है कि जहाँ केवल एक ही भगवान के रूप की पूजा होती है, वहाँ का पुजारी जो है वो मौज करता है। मैं तो एक बात ये कहता हूँ कि भगवान में आस्था और विश्वास होना चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए। उस श्रद्धा के साथ यदि आप जप करें, पूजा करें, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। उसमें ना होने वाली बात ही नहीं है। संशय किस बात का? बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसा कोई मंत्र है, जैसे बाकी लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या कोई मंत्र है जो
आपको ये निर्धारित कर दे कि ये आपका लास्ट बर्थ है, नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो मोक्ष का स्टेप है? देखिए, क्या है, आपका कहने का मतलब ये हुआ कि किसी मंत्र से मोक्ष मिल जाए। जी। देखिए, क्या होता है कि मोक्ष कैसे मिलता है, वो तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में ही बताया है कि भाई हमने शरीर आपको दिया है, मानव शरीर, इसके द्वारा ही मोक्ष मिल सकता है। और उन्होंने 3 मार्ग अलग अलग बताए हैं। कर्म योग है, भक्ति योग है, सांख्य योग है। 3 अलग प्रकार के योग हैं। इन योग के माध्यम से ही आदमी को मोक्ष मिल सकता है। ये 3 अलग अलग मार्ग हैं। एक मार्ग पे आपको चुनना होगा और उससे मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष मिला किससे? मोक्ष मिलता है कर्म से। कर्म के बंधन से छूटने से मोक्ष मिलता है। कर्म के बंधन से छूटने से मोक्ष मिलता है। अब कर्म का बंधन कैसे छूटे, वो सब जो है भगवान ने गीता के अंदर सब कुछ कहा है। केवल मंत्र लेकर, मंत्र से ही केवल अगर आदमी ये सोचे कि मंत्र मैं इतने जाप कर लूँ, 1 करोड़ कर लेता हूँ और मोक्ष मिल जाएगा, मैं नहीं समझता कि मंत्र जो है, जो कर्मों का लेखा जोखा है, उसको काट सकता है पूरी तरह से। ऐसा मैं नहीं समझता। मंत्रों का तो लाभ, मंत्र का जो मंत्र है, आप समझिए कि वो पूरी तरह से कर्मों को नहीं काट सकते हैं। जीव के द्वारा जो कर्म किए गए हैं, अच्छे या बुरे, उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। जी, लेकिन क्या कहीं ना कहीं वो उसको संतुलित कर सकता है, उसको बैलेंस कर सकता है अगर हम मंत्र जाप मैं ये कह सकता हूँ कि जो मंत्र है, जो आज से जिसने जाप शुरू किया है, वह आगामी जो समय है, जो आने वाला टाइम है, उसके कर्मों में थोड़ा सुधार कर सकता है, उसकी सोच सुधार सकता है, तो उससे तो लाभ हो सकता है। लेकिन जो वो कर चुका है, मैं समझता हूँ उसका फल तो उसे भोगना ही भोगना है। उसमें ना भोगने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, आगे जो है वह दुष्कर्म ना करे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल कर्म है क्या, कर्म क्या है। क्या हम सुबह ऑफिस आए, हमने ऑफिस का काम किया, शाम को चले गए, हमने जो है घर का अपना हिसाब किताब सब सही बैलेंस करके रखा है तो सब सही है? नहीं, ये तो क्रियाएं हैं। क्रियाएं हैं, बिल्कुल। कर्म और क्रिया में भेद होता है। असल में मन में विचारों की उत्पत्ति ही कर्म होता है। मन में यदि कोई विचार आता है, चाहे अब वो क्रियान्वित हो या ना हो, बिल्कुल। लेकिन अगर यदि आपके मन में कोई विचार आ गया तो वो निश्चित रूप से उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए मंत्र जाप जो होते हैं काफी हद तक आपके मन को कंट्रोल करते हैं जी। तो इसलिए आने वाले टाइम में हो सकता है कि उसका आप कोई भी जीव कोई कर्मों में ज्यादा लिप्त ना हो, गलत कर्म ना करे, कर्मों में लिप्त ही ना हो, ताकि वो उसको मोक्ष प्राप्ति में कुछ सहायक हो सके। ऐसा तो हो सकता है। बिल्कुल। सर, अब जाते जाते क्या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसी टिप या ऐसी कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर वो अपनी लाइफ में मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र को अपनाते हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि यदि गुरु नहीं है और मन में किसी ईश्वर के किसी रूप में आस्था है, विश्वास है, जिस रूप को भी मानते हैं, जिसको भी, आप उसकी जो है आप अर्चना करें, पूजा अर्चना करें, उसी से ही लाभ होगा। निश्चित रूप ये जरूरी नहीं है कि आप उस देवी देवता के मंत्र का जाप ही करें, ये कोई आवश्यक नहीं है जी। क्योंकि भक्ति भाव तो मन से होता है। बिल्कुल। केवल है जो वाणी से या आपकी जिह्वा से बोला हुआ मंत्र, केवल उसी से ही जो है आप समर्पण होगा, ये बात नहीं है। समर्पण मन से होता है, मन में भाव होना चाहिए, समर्पण का श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। चाहे केवल आप आरती करिए, केवल उतना भी बहुत है, उससे ही आपको लाभ होगा। लेकिन जबरदस्ती जानबूझकर या किसी के कहने से मंत्रों के चक्कर में जबरदस्ती ना पड़े। हाँ, ये तो वार्निंग बहुत जरूरी है कि बिल्कुल फंसने वाला काम है। हाँ, मतलब ये कि मैंने कहा कि ये अनगाइडेड मिसाइल है, बिल्कुल पता नहीं कहाँ चली जाए। तो इसलिए समझकर ही, सोच समझकर ही करना चाहिए और किसी गुरु के, अच्छे योग्य पुरुष के, योग्य गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए। निर्देशन में करें, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना ज्ञान दिया हमें और इतना ज्ञान आपने हमारे साथ साझा किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो लोग गलत भी कर रहे थे उन्हें गाइडेंस बहुत अच्छा मिला होगा इस पॉडकास्ट के। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच, आप स्पीकिंग ट्री पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे साथ ये ज्ञान साझा किया। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू वेरी मच। अब आपको ये वीडियो कितना पसंद आया और आपको मंत्रों के बारे में कितनी नॉलेज मिली, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं स्पीकिंग ट्री को तो वो भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जितना प्यार आप स्पीकिंग ट्री को दे रहे हैं उसे थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार पॉडकास्ट लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।